Hello everyone, I am Justina Paris and I will be discussing the 20 important questions from today's affairs, that is 12 June 2024. तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो हम देखते हैं आज के करंट अफेयर्स में जो हमने डिस्कस किया है ब्रिक्स के बारे में। So which of the following is not one of the BRICS countries पूछा है, very easy. So South Africa, India, China, Bangladesh, right? Bangladesh is not a BRICS country. क्या आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कौन से हैं ब्रिक्स मेंबर कंट्रीज, राइट? कौन से हैं 10 मेंबर कंट्रीज हैं, एंड वी हैव डिस्कस्ड ऑल दिस इन द प्रीवियस वीडियो. सो रिमेंबर, वॉच द वीडियो इफ यू हैवंट एंड आंसर द हु आर द ब्रिक्स मेंबर कंट्रीज दैट इज in the chat box or in the comment section. Let's understand the next question. The next question is, United Nations declared 2025 as the year of millets, camlets, quantum science and tourism. तो ये इसका आंसर क्या है? Quantum science and technology, right? ये इस 2025 में ये ईयर को डिक्लेयर किया है. अगर मिलेट्स की बात करें तो दैट इज इन 2023 एंड कैमलेट्स की बात करें ये प्रेजेंट ईयर है यानी कि 2024 में. सो रिमेंबर, दिस इज व्हाट इज अबाउट द यूनाइटेड नेशंस 2025, दैट इज क्वांटम साइंस. आप बताएंगे कि हु हैज वन द नोबेल प्राइज विथ रिगार्ड टू क्वांटम मैकेनिक्स. आप ये कमेंट सेक्शन में देंगे कि कौन है ऐसे फिजिसिस्ट that has done Nobel, you can say that has won the Nobel Prize for quantum mechanics. Don't forget to write that in the comment section. Let's understand the next question. The third question is with regard to which country's chairmanship has started from 1st January 2024 for BRICS. तो BRICS की बात करें तो कौन है इसके चेयर? इनके हैं रशिया. The answer to this is B, Russia. Let's understand the next question. Where is the headquarters of the New Development Bank? New Development Bank किसका बैंक है? ये है ब्रिक्स का बैंक, है ना? तो ब्रिक्स का जो बैंक है ये बना था 2014-16 में, राइट? फोर्टालेजा डिक्लेरेशन में. ओके, हमने देखा फोर्टालेजा जो है ये ब्राजील में है. तो इस डिक्लेरेशन के थ्रू एक बैंक बना था, न्यू डेवलपमेंट बैंक, दैट गिव्स सपोर्ट टू द infrastructure projects in the emerging economies, BRICS countries and other unserved countries. तो ये हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? दिस इज इन शंघाई जो है चाइना में. इसका आंसर है ए, शंघाई. लेट्स अंडरस्टैंड द नेक्स्ट क्वेश्चन. वेयर इज द फर्स्ट, विच इज द फर्स्ट स्टेट, one minute, the previous question, which is the first state in independent India to have a uniform civil code एक्ट? ठीक है, एक्ट की बात हुई है तो ये किसने पास किया है? इसका आंसर है उत्तराखंड. और अगर दूसरा स्टेट की बात करें गोवा में, बट वहां पे एक्ट पास नहीं हुआ है, वो बस अडॉप्ट किया था जो पोर्चुगीज सिविल कोड है उनसे ही उन्होंने कॉमन फैमिली लॉज को अडॉप्ट किया था, लेकिन एक्ट को पास किया था असेंबली में उत्तराखंड की लेजिस्लेटिव असेंबली. सो आंसर इज उत्तराखंड. Next, let's understand the next question. Which of the following articles of the Indian Constitution provide that states shall have a uniform civil code? कौन सा है ये आर्टिकल? ये हमने देखा है, it's Article 44 जो है DPSP है एक, right? DPSP आते हैं Part 4 of the Constitution में कि states should have uniform civil code. Let's understand the next question. Who is the Ministry of Law and Justice? Minister of Law की बात करें तो कौन है ये? अर्जुन राम मेघवाल. आंसर है ए. तो ऐसे पैसेज आ सकता है अबाउट यूसीसी, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है उसमें, हु इज द मिनिस्टर ऑफ लॉ, है ना? तो अगर हम बात करते हैं बाकी के तीन, ये भी कौन है? अन्नपूर्णा देवी जो है, शी इज द मिनिस्टर ऑफ विमेन, okay, and child development. Minister of Women and Child Development is a lady itself, अन्नपूर्णा देवी. शी हैज रिप्लेस स्मृति ईरानी, है ना? नए कैबिनेट में हम देखते हैं अलग अलग मिनिस्ट्रीज हैं. तो अगर द 4 इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज की बात करें, द बिग फोर्स दैट वी से, लाइक डिफेंस है, फाइनेंस है, एक्सटर्नल अफेयर्स है या होम अफेयर्स है, ये चारों मिनिस्टर्स को रिटेन किया गया था जो हमने पहले भी देखे हैं, अमित शाह को या निर्मला सीतारमन जी को या एस जयशंकर को या राजनाथ सिंह, राइट? एवरीवन हैज बीन रिटेनिंग देयर रिस्पेक्टिव पोर्टफोलियोज, उसमें चेंज नहीं है. तो अगर कुछ नए चेंजेस हैं वो भी हम रिफर करेंगे, देखेंगे.
देखेंगे। मनोहर लाल कट्टर है ना, मनोहर लाल कट्टर, ही वाज एक्स यू कैन से सीएम ऑफ हरियाणा आल्सो। तो मनोहर लाल कट्टर जो है, इनका जो मिनिस्ट्री है, इट इज विद रिगार्ड टू मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एज वेल एज मिनिस्टर ऑफ पावर। ठीक है, मनोहर लाल कट्टर फॉर हाउसिंग अफेयर्स, MOMHUA। ठीक है, एंड धर्मेंद्र प्रधान जी जो है, ही इज मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, ही इज मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। ठीक है, सो इवन पावर भी आते हैं इसके अंदर, मनोहर लाल कट्टर के अंदर। तो यहाँ पे आपको लिखना है लॉ एंड जस्टिस, अगर लॉ की बात करें इट्स अर्जुन राम मेघवाल, इसका आंसर तो ए है। Let's understand the next question. Who will take the oath as the Chief Minister of Odisha? तो यहाँ हमने आर्टिकल डिस्कस किया था, मोहन चरण मांझी, राइट? द आंसर टू दिस इज ए। ये जो है, ये इनके डेप्यूटी सीएम्स होंगे, है ना, केवी सिंह दियो एंड प्रवृत्ति परिधा, दो डेप्यूटी सीएम होंगे, राइट? एंड अगर नवीन पटनायक की बात करें, नवीन पटनायक इज द एक्स सीएम ऑफ ओडिशा, राइट? तो यहाँ पे आपको याद रखना है मोहन चरण मांझी। एंड अगर हम आंध्र प्रदेश के सीएम की बात करते हैं तो ये कौन है? इट इज एन चंद्रबाबू नायडू। इसका आंसर क्या है? सी चंद्रबाबू नायडू। रेवंत रेड्डी जो है, ये करंट सीएम है तेलंगाना के। ठीक है, ही इज द करंट सीएम ऑफ तेलंगाना, दैट वी हैव टू रिमेंबर। लेट्स अंडरस्टैंड द नेक्स्ट वन। Who is the Minister of Environment and Forest and Climate Change? तो ये भी हमने आर्टिकल में डिस्कस किया था, इसका आंसर है भूपेंद्र यादव जी, भूपेंद्र यादव, आंसर इज बी। अगर हम शिवराज सिंह चौहान की बात करें, ही इज एन एक्स सीएम ऑफ एमपी एंड ही हैज द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री इसके अंदर आती है, एज वेल एज रूरल, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, है ना, रूरल डेवलपमेंट की बात करें, सो वी हैव शिवराज सिंह चौहान। अपार्ट फ्रॉम दैट जेपी नड्डा जो है, इनको ये प्रेसिडेंट भी है, पार्टी प्रेसिडेंट है बीजेपी के, सो नाउ वी मे सी अ डिफरेंट पर्सन। जेपी नड्डा जो है, ही इज द मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, जेपी नड्डा। एंड नितिन गडकरी, ही इज द मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की मिनिस्ट्री किसके पास है? नितिन गडकरी। सो दिस इज अबाउट सम इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स दैट वी हैव टू रिमेंबर। Who will be appointed as the next chief of army staff? One more appointment की न्यूज अगर हम बात करें, the next will be उपिंदर द्विवेदी। उपिंदर द्विवेदी है जो नेक्स्ट सीएम, नेक्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होंगे। अगर करंट की बात करते हैं, जो रिटायर होने वाले हैं, ही इज मनोज पांडे, तो ये रिटायर होंगे एंड वी हैव उपिंदर द्विवेदी। अगर हम अनिल चौहान की बात करते हैं, ही इज द करंट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, CDS। ठीक है, इवन ही हैज बीन एन एक्स CDS। मनोज मुकुंद नरवाने अभी के हैं अनिल चौहान। तो ये कुछ फैक्ट्स आपको याद रखना है, लेकिन क्वेश्चन था आर्मी स्टाफ ओनली, आर्मी के चीफ तो है ये होंगे उपिंदर द्विवेदी। ही विल बी अपॉइंटेड नाउ, सो रिमेंबर दैट। Let's understand the next news. What is the full form of Mission Life? Mission Life हमने देखा था, राइट? इंडियन लेड इनिशिएटिव है ये, पीएम मोदी ने अनाउंस किया था ग्लासगो समिट जो 2021 में था। तो इसका फुल फॉर्म है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, आंसर इज ए। Let's understand the next news. Which of the following sanctuaries will be developed as the second home for cheetahs? तो कौन सा sanctuary? Gandhi Sagar Wildlife Sanctuary. That will be the sanctuary where will be the second home for the cheetahs. Now you're going to tell me कि Gandhi Sagar Wildlife Sanctuary ये कौन से state में आता है? Which state does Gandhi Sagar Wildlife Sanctuary is located in? You will answer that in the chat box or in the comment section. Let's understand the next news. Next question. In which of the following national parks of India the cheetahs from Africa relocated in? तो ये कौन सा नेशनल पार्क के अंदर चीतास, जो प्रोजेक्ट चीता था, that is Kuno National Park. Kuno National Park is your answer. The answer to this is D. Let's understand the next question. Mission Life, अभी हमने डिस्कस किया Mission Life, Lifestyle for Environment. ये किस पे फोकस करता है? इसका मिशन के बारे में पूछा है, पर्पस पूछा है, तो यहाँ पे आंसर क्या है? सस्टेनेबल लिविंग प्रैक्टिसेस, है ना, कि आप आपके लाइफस्टाइल में चेंज करो। तो इसका आंसर है बी। Let's understand the next question, which is the implementation agency of Mission Life. कौन implement कर रहा है? तो इसका जो मिनिस्ट्री है, it's Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Answer to this is B.
Okay, let's understand the next question. In which year cheetah was declared as extinct in India? किस साल extinct बताया गया था? Answer to this is D. Okay, D है 1952. 1952 में डिक्लेयर किया था. प्रोजेक्ट चीता कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 2022, जहां पे हम नमीबिया एंड साउथ अफ्रीका से चीतास हमने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था. सो 2022 वी गॉट द चीतास बैक, बट दीज आर अफ्रीकन चीतास. एशियन चीतास एक्सटिंक्ट हो चुके थे 1952 में. So let's understand the next question. Which kind of missile is BrahMos? BrahMos हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया है. तो BrahMos जो है इट इज अ सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, है ना, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिसका मैक नंबर क्या है? 2.8 है इसका मैक नंबर, इसीलिए हम इसको सुपरसोनिक कहते हैं. सो रिमेंबर 18C. एंड ब्राह्मोस जो है, आपके लिए क्वेश्चन है कि किस दो कंट्रीज का ये कोलैबोरेशन है, किसने कोलैबोरेशन किया है ब्राह्मोस मिसाइल्स में? आप ये चैट बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में बताएंगे. 19th question. Okay, now this was in the news with regard to Men's Hockey Junior World Cup 2025. ये किस कंट्री होस्ट करी, कहां पे होगा? मेंस हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप, अगेन गिवन इन द करंट अफेयर्स, बट रिमेंबर दिस इज इंडिया दैट विल बी होस्टिंग इट. 2025 में इंडिया विल बी होस्टिंग. एंड अनदर न्यूज दैट अगेन वाज इन द न्यूज़पेपर. सो एक वन लाइन क्वेश्चन है यहाँ पे कि डोनानेमैब, ओके, डोनानेमैब ये किस डिजीज को ट्रीट करने के लिए है? अल्जाइमर्स, पार्किंसन, सर्वाइकल कैंसर और ट्यूबरक्लोसिस. द आंसर टू दिस इज अल्जाइमर्स डिजीज. ठीक है, डोनानेमैब इज यूज्ड फॉर अल्जाइमर्स डिजीज. सो दैट इज ऑल विद रिगार्ड टू द 20 क्वेश्चंस. आशा करती हूँ कि आपको सभी क्वेश्चंस का आंसर पता हो. एंड कीप रिवाइजिंग एंड कीप वॉचिंग क्लैट प्रेप एजुकेशन. थैंक यू.